अध्यात्म की तरफ उठाया गया आपका ये पहला कदम आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अध्यात्म के इस रास्ते पर जब आप पहला कदम उठाएंगे तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको अपने कोर्स की किताब का कोई एक चैप्टर एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो अध्यात्म के इस रास्ते में आप जब पहला कदम उठाते हैं तो ही आपको एक चमत्कार घटित होता हुआ दिखेगा कि आपका बिजनेस अचानक बढ़ने लगेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, 10, 20, 50 लोगों से रोज़ आपको कांटेक्ट होता है, रोज़ आपको पब्लिक डीलिंग का काम है, तो आपका एक आभा मंडल तैयार हो जाएगा, आपका एक ऑरा बन जाएगा। आपकी बातों से लोग इतना प्रभावित होंगे कि लोग आपसे ही मिलना चाहेंगे, आपसे ही बात करना चाहेंगे, आपसे ही अपना काम करवाना चाहेंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो विधि अध्यात्म की बताने वाला हूँ, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रकृति के साथ तारतम्य मिलाकर के धर्म का पालन करते हुए हमें कितने युग बीत गए। पूरे पृथ्वी पे अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग तरह की प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले लोग अपने अपने प्राकृतिक परिवेश के हिसाब से अपने अपने नियमों का, अपने अपने धर्म का स्वयं को बचाने के लिए पालन करते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हुए हैं जो इस प्रकृति के नियम को तोड़ करके उसके ऊपर उठे हैं, ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर पाए हैं। बहुत मज़ेदार बात है कि दुनिया के 3 प्रमुख बड़े संप्रदाय जो हैं, जिन्हें प्रमुख धर्मों के नाम से हम जानते हैं, इन 3 प्रमुख धर्म में ईश्वर का संदेशवाहक बनकर हमारे बीच आने वाले 3 महान विभूतियाँ, इन 3 महान विभूतियों में एक सामंजस्य था, एक सिमिलरिटी थी। वो ये कि ये तीनों के तीनों चरवाहे थे। एक भेड़ चराता था, एक बकरियाँ चराते थे, और एक तो हम सब जानते हैं कि गाय चराते थे। तो एक आम शहरी का प्रकृति से जुड़ने का जितना अवसर उसे प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा अवसर एक आम ग्रामीण को प्राप्त होता है। और एक आम शहरी और एक ग्रामीण से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है एक चरवाहे को, जो अपने मवेशियों को लेकर, अपने भेड़ों को लेकर, अपनी बकरियों को लेकर, अपने गायों को लेकर के जंगलों में घूमता है, बियाबानों में जाता है, बीहड़ों में घूमता है, पूरा पूरा दिन उनके साथ रहता है। उस व्यक्ति को प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर आम आदमी से, आम शहरी से, आम ग्रामीण से अधिक है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर कोई जुड़ जाता है, पर वो हमसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। फिर भी हर कोई इसलिए नहीं जुड़ जाता, जैसे एक क्लास के सभी बच्चे, एक क्लास के बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें एक ही तरह का शिक्षक पढ़ा रहा होता है, लेकिन कुछ मेधावी हो जाते हैं। उनके जन्मजात गुणसूत्र होते हैं, किसी में कैचिंग पावर ज़्यादा होता है, कोई पढ़ाई के प्रति रुचि रखता है। तो इसी तरह का ये नियम है कि हर चरवाहे पर ज़रूर ये चमत्कार लागू नहीं हुआ है, पर इन 3 चरवाहों पर हुआ है। पर बाकी के चरवाहे भी जो है ना, वो आम शहरी, आम ग्रामीण से प्रकृति से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, प्रकृति को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। कारण क्या होता है कि उनका सबसे पहला इंट्रैक्शन होता है अपने मवेशियों से, गायों से, बकरियों से, भेड़ों से। उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध ऐसे बन जाते हैं कि वो एक दूसरे की भाषा भी समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। चरवाहे को समझ में आ जाता है कि कब हमारे मवेशियों को, कब भेड़ों को, बकरियों को और गायों को पानी पिलाने जाना है, तो पानी की तरफ कब जाना है, कितने देर तक उनको पानी से दूर घास के मैदानों में घुमाना है, ये सब उनको पता होता है। और गायों की आवाज़ से, मवेशियों के, भेड़ों के या बकरियों की आवाज़ से वो समझ जाता है कि इनको क्या अभी दरकार है। तो उसके अंदर के जो मैं का विस्तार है, वो सबसे पहले अपने मवेशियों तक पहुंचता है। फिर वो मवेशियाँ जहाँ चर रही हैं, वहाँ पर
उन मवेशियों के शरीर में बैठने वाले छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए पक्षियाँ आती हैं, चिड़िया आते हैं तरह तरह के, या वो जो घास को खाते हैं तो उस घास में छिपे हुए कीड़े बाहर निकलते हैं तो उनको खाने के लिए चिड़िया आती है। फिर उस चरवाहे का उन चिड़ियों से संपर्क होता है। फिर ऐसा धीरे धीरे जो उसके अपने अंदर के मय का जो विस्तार है वो प्रकृति में फैलता जाता है। फिर वनस्पति तक पहुंच हो जाती है, जंगल के सारे पशु पक्षी उसके मित्र हो जाते हैं, उसकी चीज़ों को समझने लगते हैं। यहाँ तक कि खूंखार जानवर भी जो है ना वो उनको नेगलेक्ट करते हैं कि अरे ये तो लकड़ी लेके रोज आते हैं चरवाने के लिए, इनको क्या परेशान करना। फिर एक दिन अचानक उनको समझ में आता है कि अरे ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं ये तो मेरे साथ एकाकार हो चुके हैं, ये तो मेरी उंगलियों के इशारे पर नाच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनका दोस्त हो गया हूँ, ये मेरे जैसे हैं, मैं इनके जैसा हूँ। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का मतलब ये है कि धर्म के नियमों का जो हम पालन करते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग ऋतु में जो त्यौहार तीज पर्व मनाते हैं, उसका मकसद ये है कि हम प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएं। पर हम ऐसा होते नहीं हैं। हम तो बंधे बंधाए नियम के अनुसार जो कुछ क्रियाकर्म है वो करते हैं और नमस्कार करके घर आ जाते हैं। तो वो चमत्कार कैसे घटित होगा? तो बात यहाँ फिर शुरू होती है कि अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है। तो ये तो धर्म का मामला हो गया। अब हम खुद भी तो प्रकृति हैं। अगर मैं शहर में रहता हूँ, दिल्ली शहर में रहता हूँ, गाज़ियाबाद में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो अगर मैं जब पेड़ पौधे पहाड़ नदी नालों के किनारे नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरे पास क्या उपाय बचता है? मेरे पास उपाय बचता है कि मैं स्वयं के पास आऊँ, क्योंकि मैं भी प्रकृति हूँ। तो मनुष्य स्वयं के पास भी नहीं आ पाता है। पूरे 24 घंटे के दिन में एक छोटा सा क्षण होता है जब हर कोई जाने अनजाने उसे स्वयं के पास आना होता है। वो क्षण कौन सा है पता है? जब आपको नींद आने वाली है, गहरी नींद में आप जाने वाले हैं, उसके ठीक एक क्षण पहले का जो क्षण है, उस वक्त मनुष्य अपने पास होता है। और अपने पास मतलब वो उसके अंदर ईश्वरीय गुणों के पास समीप होता है वो। क्योंकि आप चीज़ एक बात ध्यान रखना, भगवान ईश्वर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्त्रीलिंग मौजूद है भगवती। देवता ईश्वर नहीं है, क्योंकि देवता का स्त्रीलिंग मौजूद है देवी। ईश्वर का कोई लिंग नहीं है। और एक सोता हुआ मनुष्य जब वो अपने आप के करीब सबसे करीब होता है, उस अवस्था में वो तमाम लिंग भेद से ऊपर उठ जाता है। सोता हुआ कोई भी मनुष्य ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो अपने अंदर समाहित हो चुका होता है। वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है। तो आपको करना ये है बस कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो समय पे खाना खा लीजिए, जितने रात तक आपको पढ़ना है पढ़िए। कोई अलग से आपको इफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब आप जब सोने जा रहे हैं, अगर आप विवाहित हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद, भोजन के उपरांत पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो भी तमाम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के बाद जब आप आखिर में सोने जा रहे हैं, तब आप अपने आप के करीब हैं, तब आपके पास कोई नहीं है। अगर आपकी पत्नी बगल में है, इधर बच्चा है, तब भी आप नहीं होते हैं। आप जब सोने के जाते हैं तब आदमी इंसान अपना होता है, बस किसी का नहीं होता। उस क्षण में आपको एक काम करना है, और ये करना है कि जैसे आज रात को मैं करना शुरू करूँगा, तो मुझे करना ये है कि सुबह जब मेरी नींद खुली थी तो मैं कैसे बिस्तर से उठा, कौन सा पैर पहले मेरा पलंग से नीचे रखा, उसके बाद मैंने क्या किया, पत्नी ने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया,
मैंने ब्रश किया, फिर नाश्ता किया, फिर ये अलमारी खोला, उसमें से ये कपड़ा निकाला इस कलर का। पहले मेरे मन में आया कि नहीं लाल रंग का पहनूंगा, फिर मैंने कहा नहीं आज पीला पहनते हैं, आज बृहस्पतिवार है। तो मैंने पीला शर्ट निकाला और फिर उसको पहना। फिर मैं, अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी से गाड़ी खोलने के मतलब एक एक पूरे क्रियाकलाप को, दिन भर के क्रियाकलाप को आपने ऑफिस में दफ्तर में क्या काम किया, किससे क्या बातें हुई, सारा कुछ रिबाउंड करना है एक फ़िल्म की तरह। एक सीसीटीवी देख रहे हैं आप, सीसीटीवी के फुटेज देख रहे हैं आप, इस तरह उसको पूरा रिबाउंड करना है। कोई कठिन काम नहीं है और बड़ा मज़ा आएगा आपको। एक आध बार आप करना शुरू करेंगे ना, और इसके इतने चमत्कारिक परिणाम होते हैं कि मान लीजिए कि आप घर से तैयार होकर निकले हैं और दफ्तर जा रहे हैं, तो आप वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं जो आपकी आंखें देख रही हैं जाते वक्त, जब आप वाकई जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप रिबाउंड करके उसको देखते हैं ना, तो आपके आसपास और आपके पीठ पीछे भी जो चीज़ घटित हो रहा है, क्योंकि आपका उस समय आपका जो कैमरा है वो ऊपर से है, ऊपर से आप अपने आप को देख रहे हैं। तो आप देखना आप पाएंगे, सबसे पहला चमत्कार तो ये घटित होगा कि जब आप देखेंगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे पीठ पीछे दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उसकी तरफ मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो दोनों लोग लड़ रहे थे। इतना ही करना है और आप इसे सिर्फ 3 महीने तक करके देखिए। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया ना, कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ने से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, आम शहरी हैं, तो आपका एक आभा मंडल तैयार हो जाएगा। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप देखिए आपका बिजनेस कैसा ग्रोथ करता है। वही काम आप पहले कर रहे थे, वही काम आप बाद में करेंगे, लेकिन उस काम में आपको अंतर आ जाएगा कि मैं पहले जो करता था और अब जो कर रहा हूँ इसमें कितना अंतर है। सिर्फ इससे कि आप पूरे दिन भर के अपने क्रियाकलाप को रिबाउंड करते हैं, और कुछ नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई किसी के लिए पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप अगर मदिरा पान भी करके ये इस प्रक्रिया को करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंतरिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करता है। यह अध्यात्म का पहला कदम है। आजकल क्या होता है कि तमाम आध्यात्मिक केंद्र खुल गए हैं, अध्यात्म का बाज़ार हो गया है, भक्ति का बाज़ार हो गया है, तो अध्यात्म के तमाम केंद्र खुल गए हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। सबके अलग अलग मापदंड है, सबके अलग अलग पैमाना है। तो वो जाते ही आपको पहले पद्मासन में बैठा देंगे। अरे पद्मासन में बैठना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप एक जगह बैठ तो जाओ। पहले तो आपको बैठने का अभ्यास करना चाहिए, बिना किसी से कुछ बोले। विचारों को रोकना नहीं है, विचारों को आने देना है। पर ये भी इस प्रक्रिया के स्टेप के बाद का स्टेप है। पहली प्रक्रिया अगर आप आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं तो ये कीजिए, और उसके बाद देखिए चमत्कार। अगर आप गृहिणी हैं, घर पे रहती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, तो आप अपने आप में कुछ ही दिनों में आप अपने आप में देवी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। आपके बच्चे, आपके पति, आपके दूसरे संबंधी आपके साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। आपको लेकर के जो उनका परसेप्शन है वो परसेप्शन बदल जाएगा। इतना ही करके देखना शुरू कीजिए, फिर आगे का मैं बताऊंगा।